नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपनी सीरीज़ डे 4 पर आ चुके हैं। सीरीज़ के डे 4 पर यूपी पीसीएस पेपर 5 का जो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आज सुबह हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे जिन पर आंसर्स बच्चों ने लिखे हैं। ये एक आंसर है और इंग्लिश मीडियम का दूसरा आंसर है, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहला हमारा सवाल था कि हमें गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज़ की प्रॉब्लम के बारे में बात करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी एनजीओ की, और उनसे रिलेटेड हमें समस्या का समाधान भी देना होता है। जब भी हमें एनालाइज करना होता है, विश्लेषण की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ समस्याएं बता के नहीं छोड़ना है, उसके समाधान को भी ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए कैसे लिखा है। इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया है व्हाट आर एनजीओज, व्हाट एनजीओज वर्क फॉर। ठीक है, तो इनका इंट्रो एक तरीका ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन किस लिए काम करते हैं। इन्होंने रोल बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे आंसर को कि एनजीओज होते क्या हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश के आंसर में देखेंगे, उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया है यूएन की डेफिनेशन के द्वारा कि व्हाट आर एनजीओज। अब इन्होंने प्रमुख उद्देश्य बता दिए, जबकि उद्देश्य अगर आपके पास समय नहीं है इस आंसर को लिखने के लिए और वर्ड लिमिट है, तो आप इसे हटा सकते हो और डायरेक्ट आ सकते हो कि इनकी समस्याएं और चुनौतियां, इनके चैलेंजेस क्या हैं। जैसा वित्तीय समस्या पे इन्होंने बात की, रेगुलेटरी समस्या पे इन्होंने बात की, लीगल मुद्दे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे भी इन्होंने बात करी, और इन्होंने सुधार इनके बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इन्होंने विजय कुमार समिति के रिकमेंडेशन के बारे में बात करती है। तो जब आप ऐसे कीवर्ड्स अपने आंसर्स में डालते हो तो आपका आंसर्स बाकी लोगों से अलग बन जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, ठीक है, पहले इंग्लिश वाला भी आंसर आपको दिखा देते हैं हम, ताकि आपको फिर ये लगे कि हाँ मैटर उसमें भी क्या है। देखिए इन्होंने भी यही बात की है। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इनका इंट्रो बहुत अच्छा है। उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम की बात कर दी, वर्ड लिमिट को और शॉर्टन कर दिया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पुअर गवर्नेंस, फंडिंग कंस्ट्रेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन्होंने ये सब बातें कर दी और एग्जाम्पल्स दे दिए इन्होंने कि हम क्या अच्छा वे फॉरवर्ड सीधे लिख दिया कि क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। दर्पण पोर्टल का जिक्र हिंदी मीडियम के आंसर में नहीं था, जो कि ज़रूरी है। दर्पण पोर्टल का जिक्र होना ठीक था, मतलब कुछ ऐसी इनिशिएटिव हैं जहाँ पर चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू एडिशन आपको करनी है। तो वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से कुछ नोटेबल एग्जाम्पल आपको यूपी में ज़रूर देने चाहिए थे। मतलब यूपी में कौन कौन से एनजीओज अभी काम कर रहे हैं वो आप लिख सकते थे। जैसे इन्होंने स्माइल इंडिया फाउंडेशन की बात करी है, एक लोगों ने अक्षय पात्रा की बात करी है। ठीक है, प्रथम एनजीओ की बात करती, पर ये ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट अच्छे हैं, पर 2-4 एनजीओज के, जब एनजीओ से रिलेटेड आंसर है तो थोड़े से एनजीओज के नेम बढ़ा सकते हो आप। जैसे आंगन, आसरा फॉर एल्डरली पीपल, क्राई एनजीओ जो है वो चिल्ड्रन के लिए है, अक्षय पात्रा, प्रथम, अभिनव, स्माइल, साझे सपने, और ऐसे ही बहुत सारे एनजीओज आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आप वो एग्जांपल्स एक जगह लिख के एनजीओज के नाम जो यूपी में काम कर रहे हैं या फिर इंडिया लेवल पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ जो है आपके सिलेबस का एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा खासा इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है। तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा ये भी नोट आउट करना है। तो बाकी सारे जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, प्रॉब्लम्स लिखी हैं, वो सेम ही है। सोल्यूशन में भी दर्पण पोर्टल का जिक्र सही है और सारी चीज़ें ओवरऑल अ गुड आंसर। इंग्लिश मीडियम का आंसर इसमें अच्छा था और काफ़ी अच्छा लिखा गया है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि हमें बात करनी थी स्मार्ट सिटी कैसे हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेटर करती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ये मुझे हिंदी मीडियम का आंसर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने स्मार्ट सिटी को एसडीजी से सीधे, एसडीजी का जो हमारा गोल है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर एसडीजी 11 का सीधे स्मार्ट सिटी वाला जो मुद्दा है उसको रिलेशन में डालकर कंक्लूड किया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको इस आंसर में डालना ही था। क्यों डालना था? क्योंकि यही होता है इंटरलिंकिंग ऑफ आंसर राइटिंग। आपको पूछा यूपी के बारे में गया, लेकिन आप ले गए उसको एसडीजी से जोड़ के और फिर आपने पूरा आंसर अपना फ्रेम किया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास था इनका। इंट्रो और बेटर हो सकता था, वैसे स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन देने से बेटर हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम में स्मार्ट मिशन से स्टार्ट किया है, तो स्मार्ट सिटी मिशन से स्टार्ट करो चाहे ऐसे स्टार्ट करो। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैप पे जैसे हिंदी मीडियम में इन्होंने मैप पे दर्शाया है, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, इससे जुड़ा एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको। मैं इन्हीं में से एक शहर में रहती हूँ। मतलब गैस करिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो 10 स्मार्ट सिटीज़ इन्होंने बताई हैं इनमें से कौन सी सिटी से आई बिलोंग। वो एक जनरल ऐसे एक्सपेक्ट था। अब बात करते हैं हम, जैसे इसका इंट्रो क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट लाइटनिंग, स्मार्ट पब्लिक सेफ्टी सिस्टम, स्मार्ट एडहॉक ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम, स्मार्ट वाटर क्वालिटी,
सारी चीज़ों को रिलेट करके एक डेफिनेशन बनाई जा सकती थी। और हाउ दे आर मेकिंग लिविंग कंडीशन बेटर, इस पे भी बात की जा सकती थी, जैसे इन्होंने बात की हुई है। इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने क्या क्या लिखा है। इन्होंने, हाँ देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन से इसकी स्टार्टिंग की है। रोल ऑफ स्मार्ट सिटी फॉर बेटर लिविंग कंडीशन में इन्होंने बढ़िया सा चार्ट बना के शो कर दिया है और काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करते हुए सारे लोग चले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर है। इसमें वैल्यू एडिशन आप करोगे तो आप ये कर सकते हो, प्रमोटिंग द मिक्स लैंड यूज इन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। अब हम एक अलग से हेडिंग बना सकते हैं, हाउ दे आर मेकिंग द लिविंग कंडीशन बेटर। तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं ऐड ऑन करा रही हूँ, वो आप लिख लीजिएगा अपने आंसर में। ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिए हैं, इनकी यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से डेटा लिया गया है। तो आप ऐड ऑन कर लोगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश में बोलूँगी मैं, आप हिंदी उसका कर सकते हो बाद में। प्रमोटिंग मिक्स लैंड यूज इन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब लैंड का यूज़ कैसे करना है मिक्स, मतलब तरीके से कि आपको कहाँ पर कितना प्लान्ड वे में एक लैंड का यूज़ होना चाहिए स्मार्ट सिटी में। हाउसिंग एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब आपको ऐसी बिल्डिंग्स और वगैरह भी डेवलप करनी है जिसमें इंक्लूसिवनेस हो। इंक्लूसिवनेस मतलब डिसेबल के लिए भी एक फुटपाथ हो, बाकी लोगों के लिए भी चीज़ें हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तबका ही आगे बढ़ रहा है और बाकी सब, जैसे लिफ्ट्स वगैरह जो डिसेबल के लिए होती हैं बिल्डिंग्स में, ये भी एक स्मार्ट सिटी का अपना पैरामीटर होता है। प्रिजर्विंग एंड डेवलपिंग ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस होती हैं, गार्डन डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन वैरायटी होती है। ई बसेस का जिक्र कर सकते हो आप, स्मार्ट सोल्यूशन है वो भी। अभी आजकल जो ई बस वगैरह चल रही है वो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। आप सिटीजन सेंट्रिक कैसे गुड गवर्नेंस को कैसे सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हो, इसका जिक्र हो सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में जितने भी स्मार्ट सोल्यूशन है, डिजी सोल्यूशन है, इनका जिक्र हो सकता था। ओवरऑल आंसर में किया गया है, पर यही मुझे गवर्नमेंट साइट पे भी यही मिला था स्मार्ट, जब मैंने इस आंसर से रिलेटेड चीज़ें सर्च की थी। तो दीज आर द डेटा विच आई फाउंड कि स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आप अपने आंसर में डाल सकते हो। ई रिक्शा, ई बस और जो चलने गए हैं ना, मतलब ये सारे सीवेज सिस्टम अपग्रेडेड जो हुए हैं, कैसे आप सॉल्यूशन आजकल ऐसा सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो चीज़ों में जो ऑलरेडी बढ़िया से स्मार्ट बनाने में एक सिटी को हेल्प कर रहा है और बेटर लिविंग कंडीशन लोगों की हो रही है बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी सर्विसेज सिस्टम। और एल्डरली के लिए सर्विसेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, डिसेबल के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूसिवनेस हो रही है इससे। ये सारी चीज़ें डालकर आप किसी भी चीज़ में एक आंसर को, अच्छे आंसर को फ्रेम कर सकते थे और बच्चों ने अच्छा आंसर फ्रेम किया है। ये वाला आंसर अच्छा आंसर है। हिंदी मीडियम का भी आंसर आप इनका देख लीजिए, वो आंसर भी बेहतर लिखा हुआ है। देखिए, पहले इन्होंने बात कर ली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर इन्होंने बेहतर शासन और नागरिक सेवाएं, वही सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की बात कर दी, फिर इन्होंने चैलेंजेस भी दिखा दिए और समाधान भी दे दिया। देखिए, अगर इन्होंने चैलेंजेस और समाधान ऐड कर दिए तो हाँ बिल्कुल, अगर आपको डिस्कशन आ रहा है ना, थोड़ा सा वर्ड लिमिट, मतलब ऐसे इन्होंने जिस तरह से फॉर्म बना के दिखा है, इसमें वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी और अच्छे से आप चुनौतियाँ, चैलेंजेस क्या है, समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। देखिए, चैलेंजेस की बात जब भी करें तो सोल्यूशन की बात ज़रूर करिएगा। अगर आपने बिना सोल्यूशन बताए चैलेंजेस की बात कर दी तो थोड़ा आंसर इनकम्प्लीट हो जाता है आपका और नंबर कम फैच कर पाते हो आप। और एसडीजी से रिलेशन करना इनका वैल्यू एडेड पॉइंट है पहला, मतलब इनको ज़्यादा ही मार्क्स दूसरे से मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इस आंसर में। और कुछ ज़्यादा चीज़ें करने को थी नहीं, बहुत सिंपल से आंसर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था जो आप लिख नहीं सकते थे। देखिए ना, स्मार्ट सिटी से आपकी लिविंग कंडीशन कैसे बेटर हो रही है, इसमें लिखने में आपको अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो भाई। आजकल कितनी सारी, आप जिस भी शहर में जाते हो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन हर चीज़ का प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आप देख लो, ई टिकटिंग मशीन, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, ई टिकट निकालने के लिए आपको लाइन्स में नहीं खड़ा होना पड़ रहा। बैंकिंग में जाओ, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी सोल्यूशन टेक बेस्ड हो गया है। तो जितने भी हैं ये सब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, सीसीटीवी, सर्विलांस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है सोसाइटी का, वो आजकल कैमराज लगे होते हैं सोसाइटी के गेट्स पर और वो बाहर से देखकर आपको, आप अपने एंट्रेंस पे कैमराज लगा लेते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेकिंग यू, दे आर मेकिंग यू, योर सिटी इज स्मार्ट। तो पहले से यही सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी थी। कोई ऐसा बिल्कुल जनरल आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई इंसान लिख नहीं सकता इसमें या अपने मन से चीज़ें नहीं डाल सकता। और भी बेटर इसको किया जा सकता है, ये देखा दिखाया आंसर ना लिख के अपने मन से थोड़ा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं आप बिल्कुल। लेकिन कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी होता है जो इन बच्चों ने डाले हुए हैं। इंग्लिश का आंसर हो चाहे हिंदी का आंसर हो, इन्होंने कीवर्ड्स अच्छे खासे यूज़ किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं एक आंसर में
दिखने के लिए, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो वो दिखना ही चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट की बात है, डिजिटल गवर्नेंस की बात है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है, तो वो दिखनी ही चाहिए आपके आंसर में। जीआईएस मैपिंग का जैसे जिक्र इन्होंने किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये सारे ओवरऑल आंसर हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और दूसरी चीज़ बच्चे कह रहे हैं कि मॉडल आंसर, व्हाट आर द मॉडल आंसर? ये मॉडल आंसर्स नहीं है, ये क्या है? ये आपको क्या लग रहा है? ये किसी भी आप ना अभी मार्केट में ना 2024 का जो पेपर है हुआ है उसका ना सोल्यूशन अभी आया नहीं किसी भी बुक में। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ जब भी कोई बुक आएगी ना मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की, उस आंसर को इन आंसर से मिलाकर देख लेना। ये आंसर इतनी मेहनत करके बनाए गए हैं ना, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, ये आंसर उससे कई गुना बेहतर होंगे। और बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स ये बच्चे अपने आप से ढूंढ के ये एस्पिरेंट लिख ना पाएं। ऐसा कोई भी आजकल गूगल के ज़माने में, ऑब्वियस हम स्मार्ट सिटी की बात करें, हमारे पास खुद स्मार्ट एजुकेशन है, हम ढूंढ ढूंढ के सारी चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड या कहीं से भी डेटा निकाल निकाल के अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है वो पब्लिकेशन वाले इतनी मेहनत करके बनाते होंगे चीज़ों को? तो दिस इज़ वॉट द मॉडल आंसर लुक लाइक। ठीक है, आपको भी अपनी, लेकिन ये फ़ायदा नहीं करेगा आपको, चाहे बुक्स में मॉडल आंसर वो लोग पब्लिकेशन वाले लिख के दे दें, चाहे ये बच्चे आंसर लिख के दे दें, चाहे कोई कुछ भी कर दे, चाहे मैं ही अपना आंसर लिखा हुआ अपलोड क्यों ना कर दूं। The thing is that you need to make your answer to write yourself by yourself। आप खुद से मेहनत जब करोगे, आप खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, दैट इज द प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस में घुसना है। इट्स नॉट अबाउट द मॉडल आंसर कलेक्शन कि आपने ढेर सारे मॉडल आंसर कंज्यूम कर लिए, कलेक्ट कर लिए। इट इज नॉट अबाउट दैट। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। ये बच्चे जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो एस्पिरेंट डेली आंसर लिख रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये आपसे आगे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आगे चल रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की, और जो बच्चे पहले प्रयास में कर भी नहीं पाते। तो जब ये आंसर, जब ये मेंस कभी लिखेंगे अपना, तो ऑल दो ये आपसे आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि इनको पता है कहाँ से डेटा मिलना था, स्मार्ट सिटी में क्या लिखना था। इनके पास एक खाका है कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या कीवर्ड्स। तुम्हें क्या लग रहा है, ये जब लिखते होंगे तो इनके दिमाग में कीवर्ड्स नहीं आते होंगे, ये अगर नहीं समझ में आता होगा तो इसे सर्च करते होंगे और फिर वो कीवर्ड्स इनके माइंड में बैठते होंगे। तो इस तरह से तैयार होता है एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी प्रिपरेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हम इस सीरीज़ को अपनी कंटिन्यू करेंगे, और आप में से जो भी पार्टिसिपेशन करता है इसमें, उसका अपने आप में बहुत फ़ायदा है। ये फ्री इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन यही एक चीज़ है जो आपके आंसर को अच्छा करेगी और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को डेवलप करना सिखाएगी, स्किल्स डेवलप कराएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लिखते रहिए, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम है, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।